नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 2020 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें कि आपको इज़ आर एम से बनने वाले सेंटेंस बताऊंगा और इसके साथ ही साथ एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल, यानी एक वचन और बहुवचन से बनने वाले सेंटेंस जिसमें हम इज़ आर एम का प्रयोग करेंगे। इसको मैं बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। यदि आप इसको सीखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस टाइप की कोई नई वीडियो मैं अपलोड कर दूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिएगा, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास लिखा है यहाँ पर इज़। इसका अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? यानी जब भी कोई हिंदी सेंटेंस में यदि है शब्द आएगा तो हम इसका यूज़ करेंगे। काय का? इज़, IS। और यदि हैं और हो हिंदी शब्द में अगर आएगा कोई सेंटेंस में तो हम उसकी जगह हम आर का यूज़ करेंगे। मतलब ARE का मतलब क्या होता है? हैं और हो, दो अर्थ निकलते हैं। अब ये जो फर्स्ट है लिखा है, यानी इसमें कोई बिंदी का यूज़ नहीं हुआ है, जबकि ARER इसमें जो है लिखा है इसमें बिंदी का यूज़ हुआ है, यानी इसका मतलब ये बहुवचन के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके बाद लिखा है एम। एम का मतलब होता है हूँ, ये खुद के लिए लगाया जाता है, स्वयं के लिए लगाया जाता है। इसके बाद में यदि हम देखें तो आई का मतलब होता है मैं, मतलब खुद के लिए। जैसे लिखता है मैं बाज़ार जाता हूँ, तो हम क्या लिखेंगे? आए, है ना। फिर इसके बाद में लिखा है यू का अर्थ होता है तुम या आप, दोनों अर्थ निकलते हैं। इसको तुम भी कह सकते हैं या आप। इसके बाद में लिखा है वी का अर्थ होता है हम। जैसे हम बहुत सारे व्यक्ति हैं तो क्या लगाएंगे हम? वी। इसके बाद आता है दे का अर्थ होता है वे। दे का अर्थ क्या होता है? वे। तो ये जितने भी मैंने बताया IU, दे, ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन सब्जेक्ट है। इनको क्या कहते हैं? हम बहुवचन सब्जेक्ट कहते हैं। अब इसके बाद में जो नीचे सब्जेक्ट लिखे हैं इनको कहते हैं हम एक वचन सब्जेक्ट, यानी इसको कहते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट। क्या कहते हैं इसको? हम सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे कि लिखा है ही का अर्थ होता है वह, और क्या लिखा है? लड़का। यानी जब कोई लड़के की बात होगी तब हम ही का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला वह जाता है, तो कौन जा रहा है? लड़का, तो हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे। और अगर मैंने बोला वह जाती है, मतलब कौन जा रही है? लड़की, तो हम यहाँ पर शी यूज़ करेंगे। देखो शी यानी वह, और किसके लिए? लड़की के लिए लगाया जाता है। ये दोनों जो सब्जेक्ट है ये भी क्या कहलाते हैं? हमारे एक वचन सब्जेक्ट कहलाते हैं, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। इसके बाद में जो भी नीचे लिखा है, जैसे लिखा है इट का अर्थ होता है यह, और ये इट का यूज़ हम वस्तु के लिए या जानवर के लिए करते हैं, और इसका अर्थ यह होता है और ये एक वचन के लिए होता है। और इसी के बाद में देखते हैं नेम का मतलब नाम, यानी किसी भी व्यक्ति का हम जब नाम लिखते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, किसी भी व्यक्ति का नाम हम लिखेंगे तो वो काय में आता है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, यानी एक वचन सब्जेक्ट में आता है। तो हमने सिर्फ हमें ये समझा कि इज़ कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, तो इसका सबका अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर, यानी जब तक आप एग्जाम्पल नहीं समझोगे जब तक आपको ये पूरी बातें समझ में नहीं आएगी। तो हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे एग्जाम्पल। देखिए पहला एग्जाम्पल लिखा है मैं एक लड़का हूँ। अब गौर से देखिए, सबसे पहले लिखा है मैं, तो मैं को जस्ट हमने अभी देखा, पीछे मीनिंग देखा, तो मैं को हम लिखते आए, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? आए लिखा। अब इसके बाद में हूँ का भी अर्थ में अब जस्ट पीछे बताया मैंने, हूँ को हम क्या लिखते हैं? एम का मतलब होता है हूँ। अब इसके बाद में एक यानी ए, और लड़का है तो क्या लिखेंगे? बॉय, यानी इसको हम कह सकते हैं आई एम अ बॉय, यानी मैं एक लड़का हूँ। इसको इंग्लिश में हम ऐसे बनाएंगे। फिर सेकंड एग्जांपल है मैं एक लड़की हूँ। अब लड़का था, यहाँ पर अब लड़की हुई, तो कोई दिक्कत नहीं, लड़का है तो उसकी जगह हम लड़की लिखेंगे, बाकी बिल्कुल सेम होगा वही। देखो आई एम अ गर्ल, यानी बॉय की जगह हम क्या लिख देंगे? गर्ल। अगर कोई बोलता है कि मैं एक लड़की हूँ तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? आई एम अ गर्ल, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास मैं एक अध्यापक हूँ। सबसे पहले लिखा है मैं के लिए क्या लिखते हैं? वो आए, और हूँ के लिए क्या लिखते हैं? एम, ठीक है। और एक के लिए क्या लिखते हैं? ए, और अध्यापक के लिए लिखते हैं हम टीचर। तो इसका मतलब मैं एक अध्यापक हूँ, तो इसको हम बोलेंगे आई एम अ टीचर। क्या बोलेंगे? आई एम अ टीचर। फिर इस प्रकार नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं दिल्ली से हूँ। क्या लिखा है? अगला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं को क्या लिखेंगे? आए, हूँ को क्या लिखेंगे? एम, दिल्ली से हूँ तो से के लिए हम क्या लिखते हैं? फ्रॉम, तो फ्रॉम दिल्ली हम लिखेंगे। मैं दिल्ली से हूँ तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आई एम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है तुम एक विद्यार्थी हो। अब क्या है? तुम, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं? यू, ये पीछे बता दिया मैंने।
हो के लिए हम क्या लिखते हैं आर, तो ये लिखते हैं हमने आर। फिर एक के लिए क्या लिखते हैं ए, और विद्यार्थी के लिए लिखता है स्टूडेंट, तो ये हम लिखेंगे तुम एक विद्यार्थी हो, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यू आर आ स्टूडेंट, मतलब यू आर ए स्टूडेंट। तो तुम एक विद्यार्थी हो, इसको इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे, यू आर ए स्टूडेंट, यानी तुम एक विद्यार्थी हो। इसी प्रकार अगले लिखा है तुम खुश हो, तो यू यानी तुम हो जाता है, हो के लिए क्या लिखेंगे आर, और खुश के लिए क्या लिखेंगे हैप्पी, तो हम लिखेंगे यू आर हैप्पी, यानी तुम खुश हो। और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास लिखा है तुम मेरे मित्र हो, तो तुम के लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यू, हो के लिए क्या लिखेंगे आर, और मेरे के लिए क्या लिखते हैं माय, यानी मेरा मेरी मेरे, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं माय, और मित्र के लिए लिखेंगे फ्रेंड, तो इसका मतलब तुम मेरे मित्र हो, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, यू आर माय फ्रेंड। ठीक है, इसी बार नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि आप मेरे शिक्षक हो। अब देखो यहाँ पर लिखा मैंने तुम और यहाँ पर लिखा आप, तो मैंने इसके पीछे बता दिया आपको स्पष्ट रूप से कि यू को हम आप भी कहते हैं और तुम भी कहते हैं, बात एक ही है। तो हमें क्या लिखना है, यू ही लिखना है, यू का मतलब आप या तुम। हो के लिए क्या लिखेंगे, वही आर, जस्ट अभी पीछे हमने देख लिया। मेरा, तो मेरा मेरी मेरे, तो इसके लिए क्या लगाते हैं माय, और शिक्षक के लिए क्या लिखेंगे टीचर, तो इसका मतलब आप मेरे शिक्षक हो, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यू आर माय टीचर। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है हम भारतीय हैं। आप गौर से देखिए क्या लिखा है हैं, ये जस्ट मैंने आपको बताया था है और है में क्या अंतर है। तो हम के लिए क्या लिखते हैं वी, और हैं के लिए क्या लिखते हैं आर। ठीक है, और भारतीय को इंग्लिश में क्या लिखेंगे इंडियन, यानी इसकी अंग्रेजी बनेगी वी आर इंडियन, यानी हम भारतीय है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वह मेरा भाई है। अब वह मेरा भाई है मतलब किसी लड़के की बात है, तो वह के लिए हम क्या लिखेंगे ही, और है के लिए क्या लिखेंगे इज़, और मेरा के लिए क्या लिखेंगे माय, और भाई के लिए क्या लिखेंगे ब्रदर, यानी वह मेरा भाई है, तो इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे ही इज़ माय ब्रदर। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लिखा वह मेरी बहन है। क्या लिखा, वह मेरी बहन है, इसका मतलब किसी लड़की की बात हो रही, तो हम क्या लिखेंगे, वह के लिए शी लिखेंगे, और है के लिए हम क्या लिखेंगे इज़ लिखेंगे। देखो पहले हैं यानी बिंदी वाला था तो हमने आर लिखा था, लेकिन अब क्या है तो हम क्या लिखेंगे इज़, और मेरी के लिए क्या लिखेंगे माय, और बहन के लिए क्या लिखेंगे सिस्टर, या इसका मतलब है शी इज़ माय सिस्टर, यानी वह मेरी बहन है। इसके बाद नीचे अगला एग्जांपल हमारे पास लिखा है यह एक गाय है। हमने बोला यह एक गाय है, तो क्या लिखा इट इज़ आ काउ, यानी यह एक गाय है। अब इस यह एक गाय है इसी का मैं एक यूज़ और बताऊंगा। तो यह का हमने इट लिखा है, लेकिन कहीं जगह यह को हम दिस भी लिखते हैं, तो कौन सी कंडीशन में लिखते हैं, तो इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल रहेगा वो इसी प्रकार का रहेगा। तो हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ लिखा है यह मेरी गाय है। अब यह मेरी गाय है तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे यह की जगह दिस। अब यहाँ पर हमने दिस क्यों लिखा, क्योंकि देखो यह मेरी गाय, यानी हम ये डिनोट कर रहे हैं, मतलब किसी को बता रहे हैं, या कोई गाय हमारे सामने खड़ी है या हमारे पास है तो हम समझा रहे हैं, यानी किसी को बता रहे हैं कि जो गाय खड़ी है वो मेरी है, यानी ये गाय मेरी है। तो जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं, कोई वस्तु बताते हैं, या जब हम किसी को डिनोट करते हैं, कोई किसी भी चीज़ के बारे में जब हम बताते हैं, तब हम दिस का यूज़ करते हैं। कौन सी कंडीशन में, जब वो चीज़ हमारे पास हो, जब वो वस्तु हमारे पास हो, तब हम दिस का यूज़ करते हैं, और यदि वही चीज़ हमसे दूर है तो हम दैट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा दिस, और है के लिए क्या लिखते हैं इज़, और मेरा मेरी के लिए क्या लिखते हैं माय, और गाय के लिए क्या लिखेंगे काऊ। इसका मतलब दिस इज़ माय काऊ, इसको ऐसे यूज़ करेंगे। अगला एग्जाम्पल हमारे पास वे खिलाड़ी हैं। अब वे यानी बहुत सारे व्यक्ति हैं, तो हमने क्या बोला वे खिलाड़ी है, तो वे के लिए क्या लिखेंगे दे लिखेंगे, और हैं के लिए क्या लिखते हैं आर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और खिलाड़ी के लिए क्या लिखते हैं प्लेयर। प्ले मीन्स होता है खेलना, और यदि प्ले में हम ई आर एस जोड़ दें, मतलब प्लेयर्स कर दें, तो खिलाड़ी हो जाएंगे ना, बहुत सारे खिलाड़ी। देखो प्ले यानी खेलना, प्लेयर यानी खिलाड़ी, और प्लेयर्स मतलब होगा बहुत सारे खिलाड़ी, तो वे खिलाड़ी क्या लिखेंगे दे आर प्लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है उसका नाम रमेश है। आप क्या बोल रहे हो उसका नाम, यानी जो सामने व्यक्ति जो खड़ा है हमारे सामने उसका नाम क्या रमेश है, तो उसके लिए हम लिखते हैं हिज नेम, यानी उसका नाम मतलब हिज नेम, है मतलब इज़, और रमेश के लिए क्या लिखेंगे रमेश, तो हिज नेम इज रमेश, यानी उसका नाम रमेश है। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है हमारे पास उसकी चाय गर्म है, तो हर टी। अब उसकी चाय गर्म है, तो हालांकि यहाँ पर स्पष्ट नहीं है कि लड़के की चाय है कि लड़की की चाय, स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्या लिख दिया हर टी। अगर आप चाहे तो हिज टी भी लिख सकते हैं, है ना, तो हिज टी या हर टी। है के लिए क्या लिखेंगे इज़, और चाय के लिए क्या लिख देंगे, गर्म के लिए क्या लिख देंगे हॉट। ठीक है, तो उसकी चाय गर्म है, तो इसका क्या बनेगा इंग्लिश में हर टी इज़ हॉट,
ठीक है। इसके बाद और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास, क्या तुम भारत से हो। क्या तुम भारत से हो, यानी किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि क्या तुम भारत से हो, तो हमें जवाब देना है। पहले तो ये देख लेते हैं ये जो पूछा है मतलब ये क्या सेंटेंस किस टाइप का, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वैसे भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग रहा है और इसके पहले यहाँ पर क्या शब्द लिखा है, तो क्या शब्द सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आता है तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, और जब यही क्या शब्द बीच में आता है तो उसका अर्थ वाट होता है, WHAT वाट। वाट का मतलब होता है क्या, लेकिन यहाँ पर ये स्टार्टिंग में है तो इसका मतलब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो कब, टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर लिखा है हो को हम क्या लिखते हैं आर, तो ये आर लिखा है तो इसका अर्थ क्या हुआ है क्या, ठीक है। फिर तुम के लिए क्या लिख देंगे यू, ठीक है। इसके बाद से मतलब होता है फ्रॉम, और भारत मतलब यहाँ पर लिखेंगे इंडिया। तो ये सेंटेंस का क्या अर्थ निकलेगा कि आर यू फ्रॉम इंडिया, यानी क्या तुम भारत से हो, और यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास बचा है कि इस समय तुम बच्चे हो। क्या बोला, इस समय तुम बच्चे हो। तो ये जो इस समय है इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और सेंटेंस कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं, तुम बच्चे हो। तो क्या लिखेंगे यू मतलब तुम, हो के लिए क्या लिखते हैं आर, और बच्चे हो तो क्या लिखेंगे यू आर आ चाइल्ड, यानी तुम एक बच्चे हो या तुम बच्चे हो। कब, इस समय मतलब दिस टाइम। क्या लिखेंगे दिस टाइम मतलब इस समय। अगर मान लो ये सेंटेंस इस टाइप से होता है, उस समय तुम बच्चे हो या उस समय तुम बच्चे थे। अगर थे आ जाता तो हम वाज वर का यूज़ करते, तो यू वर आ चाइल्ड दैट टाइम। दिस टाइम की जगह क्या लिख देते दैट टाइम, यानी उस समय, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इज़, आर, एम एकवचन सब्जेक्ट और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में रखकर कैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इंग्लिश स्पोकन क्लास और इस इंग्लिश स्पोकन की प्रत्येक क्लास लेने के लिए इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको इंग्लिश स्पोकन क्लास के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें जाकर स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक वीडियो आप देख सकते हैं। और इसी टाइप के और अधिक वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।